हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन एंड ओनली चाइना के बारे में। अगर आप इतिहास की किताबें पढ़कर चीन को धोखेबाज मानते हैं या फिर चाइनीज माल का हाल देखकर चीन से नफरत करते हैं, चीन दुनिया का ऐसा देश है जिसके बारे में कुछ न कुछ जानने के लिए लोग हमेशा उत्सुक रहते हैं, चाहे वो उनकी संस्कृति हो या फिर खान पान। लेकिन चीन से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता। आज हम आपको हिंदी भाषा में चीन के कुछ ऐसे अद्भुत फैक्ट्स बताएंगे जिससे जानकर आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, और बगल में जो घंटी है जरा उसे भी दबा देना। जैसा कि हम जानते हैं, चीन भारत का पड़ोसी देश है। चीन एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। आज चीन भारत समेत दुनिया के कई देशों के लिए बड़ा बाजार भी बन चुका है। चीन कच्चे पदार्थ से निर्मित वस्तुओं को सस्ते दाम पर बेचकर दुनिया के कई देशों में व्यापार करता है। वर्तमान में चीन की जनसंख्या 140 करोड़ से अधिक है तथा ये विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। चीन में जब सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है तो उनके यूनिफॉर्म के कॉलर में पिन लगा दी जाती है ताकि वे अपनी गर्दन ऊपर ही रख सकें। दुनिया भर में जहां अंडों को पानी में उबाला जाता है, वहीं चाइना में लड़कों के पेशाब में अंडे उबाले जाते हैं। भाई, ये चीनी लोग क्या करते हैं? चीन में स्वादिष्ट भोजन के नाम पर हर साल 40 लाख बिल्लियां खाई जाती हैं। बीजिंग की हवा में प्रदूषण इतना है कि यहाँ सांस लेने से होने वाला नुकसान दिन में 21 सिगरेट पीने के बराबर है। 2010 में चीन की शंघाई सिटी में 100 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लगा था और ये जाम 12 दिनों तक रहा था। चाइना में हर 30 सेकंड में एक ऐसे बच्चे का जन्म होता है जो किसी न किसी जन्मजात दोष से प्रभावित होता है। इंग्लिश बोलने वाले लोग अमेरिका से ज्यादा चाइना में हैं। अगर आपको दुनिया के किसी भी कोने में जायंट पांडा नजर आए तो आंख मूंद कर यकीन कर लेना कि इस पर चीन का अधिकार है। चीन ने इस प्रजाति को लीज पर लिया है। इनके बच्चों पर भी चाइना का ही हक होगा। अगर आप हॉट एयर बलून से धरती को देखने निकलोगे तो चीन का यांगशुओ शहर सबसे खूबसूरत नजर आएगा। चाइना में एक लड़के ने सिर्फ आईपैड खरीदने के लिए अपनी किडनी बेच दी थी। अब इसके बारे में क्या ख्याल है, आप कमेंट में बताइए ना। चाइना में चिड़िया के घोंसले से बनाए गए सूप की सबसे ज्यादा मांग है। जिस घोंसले का इस्तेमाल इस सूप के लिए होता है वो करीब 1.5 लाख रुपए प्रति किलो की दर से बिकता है। यहाँ खुदकुशी की इतनी घटनाएं होती हैं कि आपको नदी से डेड बॉडी निकालने की भी नौकरी मिल सकती है। चीन में वर्ष 2009 से ही फेसबुक, ट्विटर और द न्यूयॉर्क टाइम्स बंद हैं। यहाँ इंटरनेट की लत से परेशान लोगों के इलाज के लिए कैंप भी है। ये दुनिया का वो देश है जहाँ सबसे ज्यादा पत्रकार और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोग जेल में बंद हैं। अमेरिका की इतनी आबादी नहीं है जितने चाइना में सेल फोन्स हैं। क्या आप जानते हैं 1400 साल पहले दुनिया की पहली पेपर मनी चाइना में बनाई गई थी। सन 2020 तक चाइना में 3 से 4 करोड़ पुरुष ऐसे होंगे जिन्हें शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही होंगी। अगर आप चाइना की जमीन में किसी जगह गहराई तक खुदाई करें तो आप अर्जेंटीना या चिली पहुंच जाएंगे। चीन जो हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन ये एक ऐसा पड़ोसी देश है जो हमेशा ही भारत पर अपनी नजरें गड़ाए रहता है। कभी ये भारतीय सीमा पर अपनी हरकतें दिखाता है तो कभी अपने नकली सामान को भारत में बेचने की कोशिश करता है। इतना ही नहीं, हम इनके इस जाल में फंस भी जाते हैं और इनके नकली सामानों को खरीदते भी हैं। साथ ही चाइना अजीबोगरीब सामान बनाने में इतना आगे है कि उनका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। और आज इसी कड़ी में मैं आपको बताने वाला हूँ रोलिंग अलार्म क्लॉक। चाइना ने इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को समय के प्रति का पाबंद बनाने के लिए एक ऐसा आविष्कार किया है जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। आमतौर पर सुबह अलार्म बजने पर आप उठते हैं और अलार्म बंद करके सो जाते हैं, लेकिन इसी का हल निकालने के लिए चाइना ने ऐसी घड़ी बनाई है जो आपके जब तक हाथों में ना आए तब तक अलार्म बजाती रहती है। जब तक बेड से उठकर आप खड़े नहीं हो जाते और इस घड़ी को अपने हाथों में लेके बंद नहीं कर देते, तब तक ये बजती रहेगी। क्या कभी आप इस घड़ी को ट्राई करना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। यूलिन फेस्टिवल। आखिर में मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ ऐसा जो आविष्कार तो नहीं, लेकिन बेहद ही घिनौना और शर्मनाक काम है। यह एक त्योहार जिसे चीन में मनाया जाता है और इस फेस्टिवल का नाम है यूलिन फेस्टिवल। इस फेस्टिवल में हजारों कुत्तों को सिर्फ उनके मांस के लिए मार दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। यूलिन फेस्टिवल चाइना में हर साल मनाया जाता है और यहाँ पूरे देश भर के अलग अलग कोने से कुत्ते बिल्लियों को पकड़ा जाता है और उन्हें इस फेस्टिवल में पकाकर लोगों को परोसा जाता है। और यहाँ घूमने आने वाले लोग इन्हें खाते भी हैं। और साथ ही सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ घूमने आने वाले लोग इन्हें बड़े चाव से खाते हैं। चीन में आमतौर पर चावल और नूडल्स सबसे कॉमन फूड है जिनकी सैकड़ों वैरायटीज और डिशेस बनती हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि चीन के कॉमन लोग रोज कुत्ता, बिल्ली, कॉकरोच और तो और स्नेक जैसा वियर्ड फूड भी खाते हैं। अभी तक आपने चीन के लोगों की फूड हैबिट्स के बारे में कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि चीन में जिंदा जानवरों को खाना भी काफी प्रचलन में है। आज की इस वीडियो में हम आपको यही सब बताने वाले हैं, तो बने रहिए ना अंत तक। नंबर 1, चूहे के बच्चे। बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक चीनी नौजवान चूहे के बच्चों को जिंदा खाता नजर आ रहा था। आपको बता दें कि चूहे के नवजात बच्चों की यह डिश चीन में आजकल काफी पॉपुलर है। आपको बता दें कि चीनी सरकार ने इस डिश में जिंदा चूहे खाने पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन इसके बाद ये अब 3 स्क्वीज बेबी के नाम से स्पाइसी सॉस। भाई ऐसा कौन करता है? लेकिन रुकिए,
आप किस शहर से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट में बताइए ना। नंबर 2, जिंदा बंदर का दिमाग। चीन में ये डिश काफी मशहूर है और काफी महंगी भी मिलती है। इसे ज्यादातर अमीर लोग ही खाते हैं। यह असल में कोई डिश नहीं है, इसमें एक जिंदा बंदर को खाने वाले के सामने लाया जाता है और फिर एक जोरदार वार से उसके सड़ को तोड़कर भेजा निकालकर खाने के लिए परोस दिया जाता है। बता दें कि इसके खराब टेस्ट के चलते इसे खाना हर किसी के बस की बात नहीं। चीन के कई प्रांत में यह डिश बैन की जा चुकी है, लेकिन कई जगह आज भी आसानी से उपलब्ध है। नंबर 3, जिंदा सांप का मांस, जिसे देखकर यकीनन आप चौंकने वाले हैं, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो एकदम लास्ट तक देखना होगा। अपने किसान को धान, गेहूं और गन्ने की खेती करते हुए तो जरूर देखा होगा, सुना होगा इसके बारे में। इसके अलावा मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन आदि है ना, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे किसानों के बारे में सुना है जो आलू या सब्जी की खेती नहीं करते बल्कि सांपों की खेती करते हैं? क्या आपने किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां पर लोग सांपों की खेती करते हैं? अगर नहीं सुना तो बता दें कि चीन के एक गांव के लोग ऐसा करते हैं। इस गांव का नाम जिसिकियाओ है। जिस तरह हमारे देश में मछली और मुर्गों की फार्मिंग की जाती है, उसी प्रकार चीन के इस गांव में स्नेक फार्मिंग की जाती है। यहां पैदा होते हैं हर साल 30 लाख सांप। जी हां, सही सुना आपने। एक अनुमान के मुताबिक इस गांव में साल भर में 30 लाख सांप पैदा होते हैं, जबकि इस गांव की आबादी सिर्फ 1000 है। यानी इस गांव में हर आदमी पर साल में 3000 सांप पैदा होते हैं। यहां पर पाले जाने वाले सांपों में अजगर, कोबरा और वाइपर जैसे खतरनाक और जहरीले सांप भी शामिल हैं। आपको बता दें कि यहां सांपों को मीट के लिए पाला जाता है। लेकिन ब्रो रुको, आप किस शहर से हमारा वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइए ना। इस गांव में सांपों को शौकिया तौर पर नहीं बल्कि उनके शरीर के अन्य अंगों के लिए पाला जाता है। दोस्तों, जैसा कि अपने भारत देश में लोग चिकन खाना ज्यादा पसंद करते हैं, उसी प्रकार चीन में सांप का मीट बड़े शौक से खाया जाता है। साथ ही इनके शरीर के अंगों का उपयोग चीनी दवा उद्योग में भी होता है। वहीं कुछ लोग सेक्स पावर बढ़ाने के लिए सांप के खून को भी पीते हैं। भैया क्या देश है चीन, बिल्कुल पागल बने आ रहे। तो ये चीन के रेस्टोरेंट्स में काफी आसानी से उपलब्ध है। इसे बनाने के लिए सांप को ग्राहक के सामने लाया जाता है और उसी के सामने कुछ मिनटों में ही ये डिश तैयार की जाती है। इस डिश को इतनी तेजी से बनाया जाता है जिससे इसे जिंदा खाया जा सके। शेफ को सिर अलग कर सांप की स्किन और आंतें निकालनी होती हैं। इसके बाद सांप का ताजा और कच्चा मीट ही परोसा जाता है। भाई, मुझे तो सांप का नाम सुनते ही मानो एक सिहरन सी आ जाती है। और ये चाइना वाले, वैसे आप क्या सोचते हो कमेंट में बताइए ना। यहाँ बस 5 स्टेप स्नेक से डरते हैं लोग। इस गांव के लोग कोबरा, अजगर, वाइपर जैसे खतरनाक सांपों से नहीं डरते हैं, लेकिन 5 स्टेप स्नेक से खूब डरते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सांप के काटने के बाद आपकी मौत महज 5 कदम चलने के दौरान हो जाती है। तारीफ की बात यह है कि यहाँ पर बच्चा जब पैदा होता है तो वो सांपों से खेलना सीख लेता है। सांप से ही उसकी दोस्ती होती है और साथ ही साथ उसकी जिंदगी भी सांप के साथ गुजरती है। यहाँ सांप परिवार का हिस्सा माने जाते हैं और इन सांपों को यहाँ के लोग पूजते हैं। और सबसे ताज्जुब की बात तो यह है कि इन लोगों को इन सांपों से बिल्कुल डर नहीं लगता। भैया, मुझे तो सांप का नाम सुनते ही पसीना आने लगता है। वैसे आप सांप से डरते या नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उनको पालने की खेती यहाँ की जाती है। खेती इसलिए कहा गया है क्योंकि इन सांपों को विशेष तौर पे जिन पेड़ों की जरूरत होती है उन पेड़ों को यहाँ उगाया जाता है और उन पेड़ों पर ही ये सब अपनी जिंदगी गुजारते हैं। आखिर क्यों करते हैं सांप का पालन ये चाइना वाले? अब आपको बताते हैं ये लोग सांप का पालन क्यों करते हैं। ये सांप इसलिए पालते हैं क्योंकि चीन के अंदर एक रिवाज है, लोग सांप का गोश्त खाना पसंद करते हैं और यहाँ पर नाश्ते के तौर पर भी सांप के गोश्त का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि सांप का मांस बहुत लजीज माना जाता है, इसलिए यहाँ सांप पाला जाता है, इन्हें बेचा जाता है और इनकी कीमत बाजार में लाखों की है। इसलिए ये लोग सांपों की खेती करते हैं, यानी कि सांप का पालन करते हैं और भैया पैसा भी कमाते हैं। नंबर 4, शराब में डूबा जिंदा झींगा। यह भी चीन की एक बहुत ही पॉपुलर पारंपरिक डिश है। इसे चीन में जुई शिया के नाम से जाना जाता है। इसे बनाने के लिए झींगा को जिंदा ही शराब में डुबोकर परोसा जाता है। शराब में डूबा हुआ भी झींगा जिंदा ही रहता है और फिर उसे ऐसे ही जिंदा खाया जाता है। नंबर 5, घोंघा। ओयस्टर या घोंघा जिंदा खाना सिर्फ चीन ही नहीं, फ्रांस और यूरोप के दूसरे देशों में भी काफी प्रचलित है। इस जानवर में काफी मात्रा में जिंक पाया जाता है जो किसी भी और तरह के मांस, फल या सब्जी से शरीर को नहीं मिल सकता है। इसे काफी पौष्टिक माना जाता है और इसे खाने की सलाह डॉक्टर भी देते हैं। ऐसी मान्यता है कि ये मरने के बाद बहुत ही तेजी से खराब हो जाते हैं। घोंघा को शेल से निकालते ही ये खराब होने लगते हैं। तो भाई ये थी चीन में खाई जाने वाली सबसे अजीबोगरीब चीजें। तो ये थे चीन देश से जुड़े कुछ बहुत ही अद्भुत और दिलचस्प फैक्ट्स
हाँ तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इससे हमें काफी प्रेरणा मिलती है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आगे फिर मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।